साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, वो है बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड कुछ खबरें हैं जो काफ़ी गंभीर चर्चाओं में है, क्योंकि लास्ट 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम जी का जो परिनिर्वाण था, उस दिन तमाम यूपी से जितने भी कार्यकर्ता बीएसपी समर्थक थे वो वहाँ पे मौजूद थे। और मैं कहूँ तो विपक्ष की जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो भीड़ इतनी थी और लाखों के तादाद में उस पार्क में पहुँच चुके थे। यूँ कहें जितने लोग पार्क में थे उससे कहीं ज़्यादा संख्या वो रोड पर थी। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ है, ये जो खास रिपोर्ट है कि आने वाले भविष्य में जो 2027 का चुनाव होने वाला है वो यूपी में वो कितना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये जो त्रिकोणीय श्रृंखला जो मैच होगा वो कहीं न कहीं विनर के रूप में तमाम वो पार्टियां कूदेंगी और कहीं इसके समर्थन में कहीं उनके समर्थन में वो छोटे मोटे जो दल के जो पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं समर्थन के लिए वो पार्टी ढूंढेंगी। तो इस वक्त बीएसपी के लिए बहुत खास रिपोर्ट है। वहीं पर दूसरी तरफ बसपा से बिछड़े जितने भी नेता हैं वो कहीं न कहीं उनकी वापसी हो सकती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है कि बसपा में जितने भी तमाम वो पुराने जो चेहरे हैं वो वापस दोबारा से बसपा का दामन पकड़ सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़े जो सुर्खियों में बने हुए हैं जयप्रकाश को लेकर के है, जो भूतपूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा के थे, वो उनके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया बन चुके हैं कि जयप्रकाश का जो वापसी है, क्या वो बसपा में वापसी हो सकती है, क्या वो जो पहले की गलतियां थी जयप्रकाश की, क्या वो बहन जी भुला सकती हैं। मिशन कांशीराम लेकर चल रहे थे और बसपा के समर्थन में ही वो काम कर रहे थे। देश के विभिन्न जगहों जाकर के, विभिन्न राज्य में जाकर के वो बसपा के ही अंडर में वो काम करते थे। तो अभी जिस प्रकार से उनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, क्या जयप्रकाश की बसपा में वापसी हो सकती है? आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें और देख करके फिर बताएं क्या अभी भी मौका है, जो जयप्रकाश जिन भी कमियों के कारण उनको बाहर बिठाया गया है, क्या वापसी हो सकती है? जो 9 अक्टूबर की रैली थी उसकी सफलता के लिए बधाई दी है और आगे संगठन के काम को बढ़ाने के लिए हमें कुछ टिप्स दिए हैं और उन पर हमें अब काम करना है जाकर के। ये क्या 2027 में जिन राज्यों में इलेक्शंस हैं या 26 में भी जहां जहां इलेक्शंस है उससे जुड़ी कोई बातचीत हुई है? ना, इलेक्शन के बारे में कोई बातचीत नहीं। अच्छा, आने वाले वक्त में जो अभी 9 तारीख को रैली हुई, क्या इस तरीके की और भी कोई संभावनाएं, कुछ रैली में इस पर चर्चा हुई, कैडर कैंप को लेकर के या बहन जी की रैलियों को लेकर के, उनके कार्यक्रम को लेकर के, या बिहार में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसमें रैली को लेकर के? ये सब बहन जी का अपना मामला है। हम उसमें स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है ना, वो उसके अनुसार काम करेंगे सब। एक खबर आई 2 दिन पहले कि जयप्रकाश जी की वापसी होने वाली है और जयप्रकाश जी तो आपको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? अभी मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जैसी जानकारी मिलेगी मैं बता दूंगा। अचानक से सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए जयप्रकाश जी और इशारों में एक तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की और बताने की, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। क्या अभी मामला कहीं अटका है या मामला सब सेट हो चुका है? ना तो मैं ये कह सकता हूँ, जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊँ। बहन जी से मुलाकात हुई, ऐसी भी चर्चा चल रही है। अब वो जाने, अब उनसे पूछो। अच्छा, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मेरी मुलाकात तो जब बहन जी बुला लेती हैं जब मैं आ जाता हूँ। जयप्रकाश जी से मेरी तो कल ही बात हुई है। तो पूछा नहीं आपने? ना, मैं नहीं पूछता इस बारे में। एक समाज का एक आदरणीय धर्मवीर अशोक हमारे साथ में हैं। बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े पदों पर वो रहे हैं। आज 19 अक्टूबर है। एक बड़ी सभा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर तमाम प्रदेशों की टीम यहाँ पर आई। किस किस तरह की चर्चा हुई, क्या आदरणीय बहन जी ने दिशा निर्देश आगामी चुनाव के लिए या आगामी रणनीति बनाई है? हमेशा संगठन के बारे में आदरणीय बहन जी बताती रहती हैं जी और आज भी वही बातें बताई हैं कि उन पर अमल करना है, जी 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 बस। और क्या नहीं, मतलब किस तरह का, मतलब 2027 का किस तरह का रूपरेखा, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है। 2027 तो महत्वपूर्ण है ही है, उसमें तो सरकार बनानी है ही है भाई, एक लंबा समय हो गया ना सत्ता से बाहर रहते हुए। नहीं, अब सत्ता में आएंगे। क्या क्या बहुजन समाज के लोगों से इतनी भीड़, आप लोगों ने 20 लाख से ज्यादा रैली ने ये साबित कर दिया है कि हम सत्ता में 27 में वापस आ रहे हैं। पिछले एक सवाल बस लास्ट, क्योंकि उस सवाल का बहुत महत्वपूर्ण इस समय एक सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जयप्रकाश की पुनः वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, तो आज कुछ ऐसी संकेत मिले हैं? इस बारे में बहन जी ही बता सकते हैं, कुछ इस बारे में जयप्रकाश ही बता सकते हैं। नहीं, वो आप उनके राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने कई बार ये बात कही है कि आदरणीय अशोक साहब मेरे हाँ, बिल्कुल मेरी बात है, संपर्क में हर समय रहता हूँ जी, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी आपने बता दिया कि कल ही उनसे आपकी बातें हुई हैं और जयप्रकाश ये भी दावा करें कि उनकी बहन जी से मुलाकात हुई है, तो मतलब संभावना है बसपा में वापस आने की? अच्छा, एक बात तो कितने लोग वापस आ गए? हाँ, तमाम जितने रूठे थे वापस तो आए, वो भी आई जाएंगे। हाँ, एक बड़ा संकेत आदरणीय अशोक साहब ने दिया है और मुझे लगता है कि जयप्रकाश के समर्थकों के अंदर इस संदेश को सुनकर खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए। एक बहुत बड़ी खबर हमको आने वाले दिनों में सुनने को मिलेगी कि पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह की बसपा में वापसी। बस। तो आप दीजिए इजाजत। मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे थे आवाज भारत।